हेलो एंड वेलकम टू मेकिज़ी। मेकिज़ी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो फूड डिलीवरी का ऐप था वो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमारा इस सीरीज़ का पहला जो पार्ट था वो हमने कर लिया था। ये जो हमारा होम पेज है, मेन पेज का जो डिज़ाइन है वो हमने कर लिया था। आज हम किसी और एक पेज का डिज़ाइन हम देखेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। हम यहाँ पे जो क्लिक करने पर जो ओपन होगा जो पेज साइड बार हो गया या फिर हमारा अकाउंट प्रोफाइल पेज हो गया, उसको हम आज डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ड्रॉयर लेआउट का यूज़ किया था। तो ड्रॉयर लेआउट क्या होता है कि उसका ग्रेविटी जो भी होता है स्टार्ट या फिर इंड, तो स्टार्ट होता है तो इस तरीके से यहाँ तक आता है, वो पूरा पेज को लेके नहीं आता है। ठीक सेम तरीके से अगर इंड होगा तो यहाँ तक ही आएगा वो, इस तरीके यहाँ से राइट साइड से, तो वो पूरे पूरे पेज में नहीं आता। तो हम जो डिज़ाइन मैंने जो डिज़ाइन सोच के रखा है तो उसमें पूरे पेज में ही अगर आए तो सही रहेगा, या फिर अगर यहाँ तक आता है तो क्या कैसा दिखेगा मुझे पता नहीं, हम देख लेंगे बाद में। पहले तो हम डिज़ाइन तो करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा बहुत आइकन मैंने डाउनलोड किया था तो उसको मैंने कॉपी कर लिया हमारे ड्रॉएबल में। तो और शायद 3 है तो उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कौन कौन सा, ये हार्ड वाला, ये डिस्काउंट और ये स्टार, कॉपी पेस्ट। तो ये पेस्ट हो गया और हमने एक पेज क्रिएट किया था यहाँ पे। मतलब मैंने किया है, पिछले वीडियो में नहीं किया था, इस वाले वीडियो में ही मैंने किया है। लेकिन पहले मैं शूट कर रहा था तब इस पेज को क्रिएट करने के बाद ही थोड़ा दिक्कत हो गया था तो मैंने उसको कट कर दिया। तो ये खाली कुछ भी नहीं किया है, मैंने ये पेज ही क्रिएट किया है नॉर्मल। हम लेआउट में जाके राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स बोल के यहाँ पे जो भी हम नाम देंगे उस नाम से ये पेज क्रिएट होगा। तो ये जो ये सब है इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये साइड बार का डिज़ाइन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा जो रूट लेआउट है, पेरेंट लेआउट है, वो लीनियर लेआउट है, मैच पेरेंट है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड हमारा जो बैकग्राउंड हमने बनाया था, क्या बनाया था, 1 मिनट में, कलर का नाम था लाइट, ठीक है। तो ये लाइट, ये वाला हमारा बैकग्राउंड होगा, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो एकदम ऊपर के साइड में होगा वहाँ पे हम एक कार्ड व्यू लेते हैं। कार्ड व्यू, इसका विड्थ हम मैच पेरेंट रखेंगे, हाइट लेफ्ट कंटेंट रखेंगे। अभी एक काम करते हैं, क्योंकि हमें एकदम दोनों साइड से चिपक के नहीं चाहिए, ऊपर भी चिपक के नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मेन हमारा जो व्यू ग्रुप है उसका ही एक हम पैडिंग दे देते हैं, जो कि मैं फिलहाल के लिए 10 दे देता हूँ, ठीक है, 10 dB। तो ठीक है, हमारा कार्ड व्यू दोनों साइड से आ गया। कार्ड व्यू का रेडियस हम कुछ दे देते हैं, कार्ड कॉर्नर रेडियस हम इसको भी 10 dB ही देते हैं। उसके बाद में हम देख लेंगे कि क्या होता है। और इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर हम वाइट करेंगे। तो कार्ड बैकग्राउंड कलर वाइट, चलिए यहाँ तक हो गया। अभी इसके अंदर हम एक लीनियर लेआउट को लेंगे, क्योंकि कार्ड व्यू में खाली हम एक ही व्यू को ले सकते हैं, तो हमें मल्टीपल व्यू चाहिए इसके अंदर। तो इसके लिए हमें लीनियर लेआउट के अंदर अब हम जो चाहे वो डिज़ाइन कर लेंगे। तो ओरिएंटेशन हमको हॉराइजॉन्टल चाहिए। अभी यहाँ पे हम इमेज व्यू लेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो इसको मैं 100 dB कर देता हूँ। और इसका जो स्क्रीन है वो मैं सेट कर देता हूँ, जो कि क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ तो इमेज होगा ही, हमने पिछले वाले में भी यूज़ किया है। तो हम देख लेते हैं प्रोफाइल के लिए हमने क्या यूज़ किया था। चलिए मैं यहाँ से ही देख लेता हूँ, इस वाले का क्या नाम था, मैन, ठीक है। चलिए तो मैन, चलिए हमारा प्रोफाइल पिक्चर आ गया। अभी यहाँ पे हम और एक लीनियर लेआउट को लेंगे, जिसका ओरिएंटेशन हम क्या करेंगे, वर्टिकल करेंगे। और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम 3 टेक्स्ट व्यू लेंगे, या फिर 2 टेक्स्ट व्यू हम ले लेते हैं, एक नाम के लिए और एक ईमेल या फिर फ़ोन नंबर के लिए। आप अपना ऐप जिसको भी मेन रख के लॉगिन करवाना चाहते हैं, कि मैं ईमेल को मेन रख के मैं लॉगिन करवाना चाहता हूँ थ्रू ईमेल, तो आप यहाँ पे ईमेल शो करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़ोन नंबर को मेन रख के मैं यहाँ पे लॉगिन करवाना चाहता हूँ, मतलब फ़ोन नंबर डालेगा, OTP आएगा इस तरीके से, तो वो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी शो करवा सकते हैं। तो पहले वाले पे तो हम नाम ही शो करवाएंगे। तो जैसे मैं अभी डमी के लिए कुछ भी देता हूँ, मेरा नाम ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो साइज है वो हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, बड़ा करेंगे। 20 SP अगर मैं करता हूँ तो मेरे ख्याल से सही है। कलर हमारा ब्लैक ही रहेगा, कलर का हम कुछ नहीं करते। सेम अभी इसमें हम
मान लीजिए हम ईमेल शो करवाते हैं, तो मैं खाली लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो जिसका ईमेल होगा वही शो होगा। हम डमी के लिए लिख रहे हैं ताकि कैसा हमारा डिज़ाइन हो रहा है वो देखने के लिए। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मेन लेआउट है इसका ग्रेविटी हमें सेंटर करना पड़ेगा, वर्टिकली सेंटर करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा कम कर देते हैं, उतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन स्टार्ट हम 20 dp दे देते हैं। तो ठीक मेरे ख्याल से सही ही है। मेन जो लेआउट है इसका भी हम थोड़ा पैडिंग देंगे 10 dp। तो ये मेरे ख्याल से अभी सही लग रहा है हर तरफ से। चलिए, पहला वाला ऊपर में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अभी हम नीचे आते हैं। नीचे हम लेंगे एक लीनियर लेआउट। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तो बहुत सारा होगा, तो एक पेज में तो वो नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें स्क्रॉल व्यू लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रॉल व्यू ले लेता हूँ, क्योंकि हमें उसे स्क्रॉल भी करवाना है आखिर तक। स्क्रॉल मैच करेंट और स्क्रॉल व्यू के अंदर अब हम बाकी का काम करते हैं। तो स्क्रॉल व्यू में भी एक ही व्यू या फिर व्यू ग्रुप आता है, तो इसके अंदर हमें लीनियर लेआउट लेना है और उसके अंदर अब हम जितना चाहे उतना इसको रैप कंटेंट करना पड़ेगा। इसका ओरिएंटेशन हम वर्टिकल करेंगे। चलिए, अब हो गया। अभी इसके अंदर हम और एक लीनियर लेआउट को लेंगे और मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो हम करेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी इसके अंदर कार्ड व्यू का जो विड्थ होगा वो 0 dp होगा, जो हाइट होगा वो रैप कंटेंट होगा, WRAP नहीं रैप कंटेंट होगा। और इसका जो लेआउट वेट होगा वो 1 होगा। बाकी और हाँ, कॉर्नर रेडियस 10 dp ही मैं देता हूँ। और कुछ हाँ, कलर बैकग्राउंड कलर में वाइट देता हूँ। चलिए, कार्ड व्यू का ये हो गया। अभी इसके अंदर हमें 2 चीज़ें दिखानी है। इसके लिए मैं टेक्स्ट व्यू को लेकर देखता हूँ कि किस तरीके से आता है। अगर मुझे ठीक नहीं लगता है तो हमें यहाँ पे लीनियर लेआउट और उसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा। लेकिन एक टेक्स्ट व्यू से भी हो सकता है, लेकिन वो किस तरीके से दिखता है वो मुझे पहले देखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा जो आइकन है उसके साइज के ऊपर। तो टेक्स्ट व्यू का जो ड्रॉएबल टॉप होगा, ड्रॉएबल टॉप होगा सॉरी गले के लिए, उसका आइकन हम क्या रखेंगे, हार्ट। पहले तो हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम चेंज कर देंगे ये वाला, जो कि ऐसा है साइज में। चलिए, हम बाद में देखते हैं इसको क्या किया जा सकता है। और टेक्स्ट होगा FAVOURITES। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले बटन पे क्लिक अगर करता है यूज़र तो उसने जो भी रेस्टोरेंट को फेवरेट करके रखा होगा उसका लिस्ट ओपन होगा। तो ये उसके लिए बटन हम क्रिएट करते हैं। तो इसका ग्रेविटी हम सेंटर करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से कैसा दिख रहा है, ठीक। पैडिंग देना पड़ेगा किसमें, इसमें ही पैडिंग 10 dp मुझे तो ठीक ही लग रहा है। या फिर पैडिंग हम 20 dp देते हैं अगर, तो ये ज़्यादा हो गया, 15 कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा मेन व्यू है इसमें हम वर्टिकल मार्जिन देते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मार्जिन तो पहले से ही मेन हमारा जो ग्रुप है उसमें है। तो मार्जिन वर्टिकल हम यहाँ पे 10 dp दे देंगे, ठीक है। और इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी पेस्ट, तो मेरे ख्याल से चल जाएगा। आइकन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन देखते हैं। और इसमें मार्जिन भी देना पड़ेगा क्योंकि वो एक दूसरे के साथ है। तो यहाँ पे मार्जिन इंड हम यूज़ करेंगे 5 dp। इस वाले पे हम मार्जिन हॉरिजॉन्टल को चूज़ करेंगे 5 dp।
और इस वाले पे हम मार्जिन स्टार्ट को चूज करेंगे 5 dp। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से दिख रहा है, मेरे ख्याल से ठीक ही लग रहा है, बुरा नहीं है। तो पहला वाला तो फेवरेट हो गया। उसके बाद वाला ये वाला हम करेंगे पेमेंट के लिए। हम जो भी पेमेंट सेव करके रखेंगे या फिर आज तक हम ऑर्डर करते हुए जिस से भी हम पेमेंट करेंगे तो वो यहाँ से सेव होकर रह जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, उसको डिलीट एडिट कुछ भी कर सकते हैं, ताकि बार बार यूज़र को वो पेमेंट ना, मतलब पेमेंट का डिटेल्स ना डालना पड़े। तो इसके लिए भी मैंने आइकन ले रखे हैं, लेकिन उसका आइकन क्या है, पेमेंट ही होगा शायद ये, हाँ ठीक है। तो इसका जो टेक्स्ट होगा वो चेंज होगा, पेमेंट। चलिए अभी लास्ट में इसका कलर थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन कलर हम सही कर देंगे। अगर हम ड्रॉएबल टिंट का यूज़ कर लेते हैं तो सारा का सारा कलर सेम हो जाएगा। तो और आखिर में हम सेटिंग का ऑप्शन देते हैं, सेटिंग्स का ऑप्शन। ये तो ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है आइकन। चलिए हम वो बाद में हमारे हिसाब से हम छोटा बड़ा आइकन कर लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, सेटिंग्स। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक तरीके से अगर दिखाना है तो हमें इसके अंदर एक लीनियर लेआउट लेके दोनों व्यू लेना पड़ेगा। ये टेक्स्ट फेवरेट लिखने के लिए अलग, आइकन लेने के लिए अलग, या फिर मेरे ख्याल से उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। चलिए ये वाला पार्ट हो गया है, ठीक है। अभी हम इसके नीचे वाले में आते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया, इसके नीचे हम क्या लेंगे, फिर से एक कार्ड व्यू लेंगे। कार्ड व्यू लेंगे, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और सेम सब कुछ। इसका जो कॉर्नर रेडियस होगा वो 10 dp होगा, हर एक का सेम होगा तो देखने में एक ही तरीके का लगेगा। और बैकग्राउंड वाइट, और तो कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। इसके अंदर हम एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें एक आइकन दिखाना है, एक टेक्स्ट दिखाना है, और दूसरा वाला एक आइकन भी हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए मैं ड्रॉएबल पे एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, एक शेप क्रिएट करता हूँ। जो शेप मैंने पहले क्रिएट किया था कोई, मैं एक बार देख लेता हूँ। मुझे याद नहीं है मैंने पहले वाले में कुछ शेप मैंने क्रिएट किया था या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। तो मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ, राउंड वाला शेप। तो नाम मैं राउंड ही देता हूँ, ROU। और इसका जो रूट एलिमेंट होगा वो होगा शेप। तो शेप होगा ओवल। इसका जो सॉलिड कलर होगा वो होगा हमारा जो लाइट कलर है वही, ठीक है। तो बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे वो वाला भी यूज़ करेंगे, तो टेक्स्ट व्यू ही हम यूज़ कर लेते हैं। रैप कंटेंट, रैप नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हम यूज़ नहीं कर सकते। चलिए ये दूसरी जगह पे काम आ जाएगा। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक कोई सा भी लेआउट, लीनियर हो गया या फिर रिलेटिव हो गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हमने अभी जो क्रिएट किया है शेप वाला राउंड, वो होगा राउंड। और इसके अंदर अभी हमें इमेज को दिखाने के लिए हम कुछ भी ले लेंगे, हम व्यू ही ले लेते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड। ये तो इसका हम एक साइज दे देते हैं, जो कि मैं 20 dp देता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से दिखता है। शायद मेरे ख्याल से सही ही दिखेगा, 20 dp। तो ठीक है। और इसका हम क्या देते हैं, मार्जिन दे देते हैं। एक मार्जिन हम 5 dp का देते हैं। और जो मेन हमारा लेआउट है इसमें हमें पैडिंग दे देना है, कितना, 10 dp का मैं दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो आइकन है वो दिख रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको अगर और थोड़ा छोटा किया जाए तो अच्छा लगेगा। तो 16 में कर देता हूँ।
और जो पैडिंग है वो मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा 9। तो मेरे ख्याल से अभी सही लग रहा है ये वाला आइकन। ठीक है, शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन ये सही दिखेगा। तो अब इस टेक्स्ट व्यू में हम टेक्स्ट को देते हैं कि क्या, योर प्रोफाइल, तो जो नाम, ईमेल, फ़ोन, ये सब होता है, जेंडर वगैरह, योर प्रोफाइल, इसको हम रिसोर्स में सेव कर लेते हैं। और ये ऊपर के साइड में दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा ग्रेविटी को सेट नहीं किया है, तो ग्रेविटी हो जाएगा सेंटर वर्टिकल। तो ये नीचे के साइड में आ गया, लेकिन एकदम चिपक के आ रहा है। तो इसके लिए हम इसका एक मार्जिन दे देते हैं, हॉराइजॉन्टल हो गया, या फिर पैडिंग दे देते हैं, हॉराइजॉन्टल पैडिंग 10 dB का दे देते हैं। तो ये हो गया। और इस साइड में हम एक एरो आइकन देंगे, और उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू या फिर व्यू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो एरो वाला आइकन लिया नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल का आइकन आता है उसमें वो एरो वाला है या नहीं है, लेकिन मैं इस तरफ नहीं चाहता हूँ। तो कुछ कर नहीं सकते, हमारा नहीं है तो हम इसको ही लेते हैं। इसमें बैकग्राउंड हम एरो लेंगे, इसका साइज हम डिफाइन कर देंगे 24 dp। तो ये हाँ सही दिख रहा है। या फिर इसका जो हाइट है उसको हम थोड़ा कम करके 20 कर सकता हूँ, तो सही है। अभी हमें क्या करना है, इसको सही से दिखाने के लिए रोटेट कर देना है 90 पर, 180 पर, तो घूम गया। अभी हम जैसा चाहते थे वैसा हो गया। चलिए, और इसको हम टेक्स्ट व्यू ना लेके व्यू कर लेते हैं। चलिए, हमारा जो था वो हो गया। और एक चीज़ हम करते हैं, इसको ही मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, और ये वाला जो है इसको मैं कर दूँगा मैच पेरेंट। तो सारा कुछ बाहर चला गया, तो इसको मैं कर दूँगा 0 dp, और इसका वेट को मैं कर दूँगा 1। तो ये अभी सही है। और यहाँ पे जहाँ पे योर प्रोफाइल है, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं ग्रीन कर दूंगा, थोड़ा डार्क पे ले आता हूँ, या फिर और थोड़ा, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर को भी मैं ग्रीन करूंगा, लेकिन लाइट ग्रीन करूंगा। ग्रीन लेकिन लाइट वाला, और थोड़ा अगर लाइट में करूं तो ये, या फिर और थोड़ा। चलिए, ये मेरे ख्याल से ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि 50% कंप्लीट, मतलब उसका प्रोफाइल कितना कंप्लीट हुआ है वो ही हम उसको बताएंगे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, 5 dp काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट दिखेगा। मैं इसको ही कर लूँगा कॉपी, और इसी के नीचे मैं कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं वर्टिकल मार्जिन दे दूंगा 10 dp का। इसका मैं आइकन चेंज कर दूंगा। चेंज करने के बाद मैं क्या दे देता हूँ, ये, और इसका नाम मैं दे दूंगा, मतलब जो टाइटल है, योर रेटिंग्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
उसने आज तक जितना भी सारा रेटिंग वगैरह दिया है वही। तो ये हो गया। इस वाले पार्ट को यहाँ पे अगर यहाँ पे हम रेटिंग ही शो करवा देते हैं उसका कि 4.3, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन की जगह कुछ और कलर हम कर देते हैं। पहले तो हम करेंगे ब्लैक, ठीक है, और कहाँ पे गया, और ब्लैक के बाद ये या फिर ये वाला कर देंगे, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम ऐसा कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये सही है, ठीक है। तो ये भी हो गया योर रेटिंग्स, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अभी हम एक ग्रुप वाला ऑप्शन क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप वाले ऑप्शन के लिए हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करेंगे ताकि हमें बार बार इतना सारा XML ना लिखना पड़े, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक जितना है बस इतना ही रहेगा। अभी हम 3 कैटेगरी क्रिएट करेंगे, अलग अलग कैटेगरी, मतलब क्या 3 ग्रुप होगा और 3 ग्रुप ऑप्शन हम करेंगे। तो इसके लिए हम 3 अलग अलग रिसाइकलर व्यू का यूज़ करेंगे और करेंगे। तो देखते हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें कार्ड व्यू के अंदर ही दिखाना है, मतलब जो राउंडेड वाला जो व्यू है उसके अंदर ही दिखाना है। तो इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे इसका गैप ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं इसका जो मार्जिन है ये हटा दूंगा। इस वाले पे मार्जिन हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा कोई भी। और ये वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप का मैं एक नाम दे देता हूँ। इस ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ, इस वाले व्यू को मैं लेके यहाँ पे पेस्ट करके इसका जो बैकग्राउंड है वहाँ पे मैं एक कलर सेट करता हूँ। कलर प्राइमरी का क्या कलर है, ये वाला जो भी है। इसका जो हाइट है, हाइट हम 24 dp अगर रखते हैं तो कितना होता है, और इसका जो विड्थ है वो मैं 5। तो कैसा दिख रहा है इस तरीके से, जो कि मेरे ख्याल से सही है। हम इसका जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, 30 में करूँ तो चल जाएगा। यहाँ पे मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसा हुआ, लगभग से ऐसा, जो कि इसको मैं कर दूंगा 4, और बाकी हाइट को मैं थोड़ा सा घटाऊंगा और घटा के मैं 25 कर दूंगा। तो अभी मुझे जो चाहिए था वो सही लग रहा है। और यहाँ का टाइटल क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर रिलेटेड, ये ग्रुप ऑर्डर रिलेटेड होगा। तो इसका जो टाइटल होगा वो होगा योर ऑर्डर्स, या फिर फूड ऑर्डर्स, ये होगा टाइटल। बाकी ये सब यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हमें एक रिसाइकलर व्यू की ज़रूरत है, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये ग्रुप का टाइटल है। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, हाँ ठीक है, ये ग्रुप का टाइटल है। ग्रुप का जो आइटम है वो अभी नीचे शो होगा। तो इसके लिए मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसका जो ओरिएंटेशन है वो होगा वर्टिकल, और इसको मैं कट करके इसके अंदर डालूंगा, और इसके नीचे मैं लूँगा रिसाइकलर व्यू मैच पेरेंट रैप कंटेंट। यहाँ पे मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, पहले मैं रिसाइकलर व्यू का कर लेता हूँ। लेआउट मैनेजर, हम लीनियर लेआउट मैनेजर का यूज़ करेंगे, और इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो वर्टिकल होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट वर्टिकल ही रहता है। अगर आप ये एट्रीब्यूट ना भी सेट करो तो वो वर्टिकल ही दिखेगा। इसका मैं ओके, अभी मैं जो बोल रहा था कि क्योंकि हम रिसाइकलर व्यू यूज़ कर रहे हैं स्क्रॉल व्यू के अंदर, तो रिसाइकलर व्यू अपने आप में ही आइटम को स्क्रॉल करता है, और स्क्रॉल व्यू भी आइटम को स्क्रॉल करता है। तो दोनों का जो फंक्शन है वो स्क्रॉल करना है, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये ना हो, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्रॉल व्यू है इसकी जगह हमें लेना पड़ेगा नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। तो एंड्रॉइड एक्स कोर का ही एक लाइब्रेरी है नेस्टेड स्क्रॉल, तो उसको हमने ले लिया, और यहाँ पे जो रिसाइकलर व्यू है वहाँ पे हम लोग बता देंगे कि नेस्टेड स्क्रॉल एनाबल्ड ट्रू। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया। अभी जो इसके अंदर जो आइटम दिखेगा वो किस तरीके से दिखना चाहिए, तो ये इसी तरीके से ही दिखना चाहिए। तो मैं इसी स्टाइल को कॉपी करूँगा, लेकिन उसके लिए हमें एक अलग से व्यू बनाना पड़ेगा। तो उस व्यू का हम नाम क्या दे देते हैं, सॉरी क्लास में चला गया, क्लास नहीं, हमें लेआउट रिसोर्स फाइल चाहिए होगा, उसका नाम हम दे देते हैं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे। और इसका जो
पेरेंट होगा वो होगा कार्ड व्यू का। तो चलिए ये क्रिएट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, या ये वाला जो स्टाइल है इसी को हम कॉपी कर लेंगे। तो ये कौन सा वाला स्टाइल है, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। लेकिन हमें कार्ड व्यू को कॉपी करना नहीं था क्योंकि कार्ड व्यू को हमने ऑलरेडी लेके आ गया हूँ। तो या फिर कार्ड व्यू को हम छोड़ देते हैं, नॉर्मल व्यू से ही हम काम चलाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी राउंडेड वगैरह कुछ दिखाना नहीं है, एलिवेशन कुछ दिखाना नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि ये वाला कौन सा है, इसी वाले को हम कॉपी करेंगे, बाकी को हम हटा देते हैं। तो इसके लिए हमें हो गया। तो यही हम करते हैं। तो किस तरीके से दिख रहा है, मेरे ख्याल से सही दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सब साइड का तो चाहिए लेकिन ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए होगा, तो इसको मैं खाली दे देता हूँ। तो अभी किस तरीके से दिखता है वो हम एक बार देख लेते हैं। हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वहाँ पे हम हमारा जो लिस्ट आइटम है उसका जो स्टाइल है वो हम देते हैं। तो कैसा दिख रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो कि मेरे ख्याल से सही दिख रहा है, लेकिन और भी अच्छा लगता अगर हर एक ऑप्शन के बाद एक सेपरेशन के लिए एक लाइन होता, मतलब हम देख पाते कि अलग अलग है। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें एक लाइन हम यहाँ पे ही ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो फिर चलिए फिर एक इसके अंदर लेआउट लेना पड़ेगा, लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट नहीं सॉरी, रैप कंटेंट, और इसका ओरिएंटेशन होगा हॉराइजॉन्टल। ये जो पूरा का पूरा है इसको मैं कट कर लूँगा और इसके अंदर में डालूँगा, और इसका जो ओरिएंटेशन होगा उसको मैं वर्टिकल करूँगा। और ये वाला जो ग्रेविटी है यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे दे दूँगा। तो ये हो गया। इसका जो पेडिंग है, पेडिंग भी यहाँ पे नहीं चाहिए, पेडिंग यहाँ पे ही चाहिए मुझे, तो ये मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो मेरे ख्याल से अभी ये सही है। और इसको मैं और एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। इसका जो विड्थ है उसको मैं करूँगा मैच पेरेंट पूरा, और बैकग्राउंड में मैं कलर सेट करूँगा, और इसका जो हाइट है उसको मैं 1 dp या फिर उससे भी कम करूँगा। पहले 1 dp में किस तरीके से दिख रहा है वो हम देख लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। तो मुझे तो दिख रहा है, शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा। अगर मैं ज़्यादा बड़ा करूँ तो यहाँ पे सेपरेशन का एक लाइन दिख रहा है, तो आपको प्रॉपर ऐप में अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पे दिखे ना दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने वो लाइन बना दिया है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, हमें यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिखेगा और बाकी जो है वो सब दिखेगा। तो ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमने जैसे बताया था कि हम इस तरीके से जो ग्रुप है वो 3 ग्रुप करेंगे। तो ये पहला वाला ग्रुप हमारा हो गया। अभी हम इसको ही कर लेंगे कॉपी, ये जो पूरा है, और कॉपी करने के बाद इसके नीचे कर देंगे पेस्ट। और अभी इसमें मार्जिन लगेगा, तो इसमें हम वर्टिकल मार्जिन दे देते हैं 10 dp का, क्योंकि हमने पहले का दिया नहीं, तो इसका मार्जिन हमें लगेगा। और बाकी जो है वो सब सेम ही रहेगा, खाली हम इसका जो टाइटल है वो टाइटल हम चेंज करेंगे। टाइटल हम क्या देंगे, यहाँ पे हम जो भी पैसे का चीज़ होगा, जैसे कि गिफ्ट कार्ड बाई करना हो गया या फिर क्लेम करना हो गया। मान लीजिए कि मैं क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप है तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस ऐप का एक गिफ्ट कार्ड मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो या मैं यहाँ से बाई करूँगा और उस गिफ्ट कार्ड को किसी को गिफ्ट कर दूँगा, तो वो क्या कर पाएगा, उस गिफ्ट कार्ड के थ्रू यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। जितना भी अमाउंट का वो गिफ्ट कार्ड होगा उस अमाउंट का कुछ भी वो ऑर्डर कर सकता है। तो यहाँ पे बाय गिफ्ट कार्ड का जैसा ऑप्शन देना पड़ेगा, वैसे ही क्लेम गिफ्ट कार्ड का भी ऑप्शन देना पड़ेगा। और अगर हम चाहे तो हमारा एक इसी ऐप का पर्टिकुलर एक वॉलेट सिस्टम भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कुछ खरीदता है तो हम उसको कुछ पॉइंट दे देंगे हमारे ऐप में ही, तो उस पॉइंट को वो यूज़ करने के लिए दोबारा इसी ऐप में आएगा कि चलो उस ऐप में थोड़ा बहुत हमारा पॉइंट था तो हम और एक बार कुछ बाय कर लेते हैं, तो वो पॉइंट भी खर्च हो जाएगा। तो ये जो कस्टमर का रिटेंशन है वो रिटेंशन को मतलब पकड़े रहने के लिए ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जो ज़्यादातर कंपनी यूज़ करते हैं। उनका ही एक अपने नाम का कॉइन बना देते हैं, तो जब भी वो कुछ बाय करते हैं तो उन्हीं का कुछ कॉइन वो रिवार्ड के तौर पे दे देते हैं। तो यूज़र को लगता है वाह हमें तो रिवार्ड भी मिल रहा है, और उस रिवार्ड को वो आगे भी यूज़ कर सकते हैं कोई नेक्स्ट परचेस में, तो वो उस ऐप में एंगेजमेंट रहता है उस यूज़र का, पर्टिकुलर यूज़र का। तो ये भी एक ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सेक्शन हो गया। ये सेक्शन आपको नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तो सब नीचे नीचे आएगा, ये तो पूरा का पूरा स्क्रीन ले लिया है। अगर हम इन सबको हाइड कर देते हैं तो वो ये जो सेक्शन हमने बनाया है वो हमें दिखेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सेम इसी तरीके से डिज़ाइन दिखेगा। और हम तो फाइनल में देख ही लेंगे, कोई बात नहीं है। तो मैंने जैसे बताया था कि हम 3 ग्रुप करेंगे, तो और एक बार मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी। 2 ग्रुप हमारा हो गया और ये लास्ट वाला ग्रुप हम ऐड कर देते हैं। लेकिन इसका कोई मार्जिन होगा नहीं, इसका मार्जिन हम बॉटम में दे सकते हैं।
ठीक है, ऊपर के साइड में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने मार्जिन बॉटम कर दिया है क्योंकि यही लास्ट वाला है, इसके बाद और कुछ है नहीं। तो इसका जो टाइटल होगा वो होगा क्या, एक्स्ट्रा या फिर एक्स्ट्रा ही ठीक है, एक्स्ट्रा ठीक है। यहाँ पे हम हमारा कॉन्टैक्ट करने का जो होता है ना कि फीडबैक या फिर अबाउट आस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, ये सब यहाँ पे हम डाल के रखेंगे एक्स्ट्रा में। तो ये हमारा जो प्रोफाइल सेक्शन है वो बन के अभी रेडी हो गया है। इस तरीके से हमारा जो प्रोफाइल सेक्शन है वो दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ की कमी लग रहा है, जो कि है ऊपर के साइड में अगर एक बैक बटन हो जाता तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा लगता, या फिर यही सही है। चलिए एक बैक बटन डाल के ही देखते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, या फिर इसको मैं करूँगा कॉपी, सॉरी इसको मैं करूँगा कॉपी, इस एरो को, और मैं एकदम ऊपर में जाके यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये कैसा दिखा, ऐसा। यहाँ पे हमें रोटेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें उस साइड ही एरो को चाहिए होगा, क्योंकि हमें एज ए बैक बटन हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो बैक समझाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सही लग रहा है। लेकिन क्या करना पड़ेगा कि इसको एज अ टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना छोटा यहाँ पे शायद अगर कोई प्रेस करना चाहे तो प्रेस ही नहीं होगा ये बटन। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू मैं क्यों ले रहा हूँ आप देखिए। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड नहीं, इसका जो ड्रॉएबल स्टार्ट है वो वाला बटन मैं उस वाले पे मैं इस आइकन को सेट करूँगा। तो ड्रॉएबल स्टार्ट में मैं इस वाले आइकन को सेट कर दूँगा। इसका जो विड्थ होगा वो मैं रैप कंटेंट कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अभी मैं इसका पैडिंग दे दूँगा, पैडिंग कैंडी भी कर दूँगा। तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए इतना बड़ा ये पोर्शन ले लिया। तो अभी यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है तो ये क्लिकेबल होगा, लेकिन पहले बहुत छोटा सा था, तो अगर कोई क्लिक करना भी चाहता तो वो मतलब शायद वो क्लिक ही ना हो पाता। तो ये सही है। अभी इसका एक आईडी हमें दे देना होगा। आईडी हालांकि हमने किसी का भी नहीं दिया है, सबका ही एक आईडी देना पड़ेगा ताकि हम उसे जावा में फाइंड कर सकें। इसका आईडी बैक, तो वो तो हम आईडी बाद में देके बाद में सबको फाइंड करके हम हमारा जो काम है वो करवा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। तो ये तो हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी ये जो रेस्टोरेंट का नेम है या फिर फूड आइटम का नेम है, किसी पे भी अगर कोई क्लिक करता है तो वो क्या शो होगा, क्या कुछ होगा, तो उसको हम करते हैं। तो जैसे अगर इसको कोई क्लिक करता है किसी रेस्टोरेंट को, यहाँ पे रेस्टोरेंट शो हो रहा है, यहाँ पे कैटेगरी शो हो रहा है, इसके नीचे भी रेस्टोरेंट शो होगा। तो अगर कोई रेस्टोरेंट को क्लिक करता है तो क्या होगा, वो उसी रेस्टोरेंट का पेज ओपन होगा और उस रेस्टोरेंट में जो भी मतलब आइटम होगा फूड के, वो एज ए लिस्ट हमें शो करवाना है। तो सेम तरीके से अगर ग्रोसरी शॉप हुआ, तो ये तो शॉप है, तो शॉप में क्लिक करते हैं, उस ग्रोसरी शॉप के अंदर जो भी आइटम होगा अवेलेबल होगा वो उसका लिस्ट दिखेगा। सेम तरीके से मेडिसिन या फिर जो भी आप जिसके लिए भी आप ये डिज़ाइन कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो सेम तरीके से होगा। तो इस पर क्लिक करने पर जो पेज ओपन होगा उस पेज का डिज़ाइन कैसा होगा वो हम बना लेते हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए ये सबको मैं कट कर देता हूँ। और तो इसके नेक्स्ट जो पेज होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें एक एक्टिविटी, अलग एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देते हैं। अभी इस नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्टिविटी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, यहाँ पे मैं डिटेल बोल के दे देता हूँ कि यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा कि रेस्टोरेंट का क्या कुछ है। तो थोड़ा टाइम लगेगा ये सब कुछ सेटअप होने में, तब तक हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम आते हैं, हालांकि अभी भी चल रहा है। तो हमारा जो रूट लेआउट है कॉन्स्ट्रेंट, इसकी जगह पे मैं लेना चाहता हूँ क्या लूँ तो अच्छा रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, चलिए मैं लीनियर ही ले लेता हूँ, या फिर रिलेटिव कुछ भी ले सकता था। यहाँ पे मैं पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर मैं सेट करूँगा, हमारा जो लाइट कलर है उससे। तो ये सब सेम हो गया। अभी एकदम ऊपर में क्या दिखेगा, एकदम ऊपर में दिखेगा हमारा जो टूल बार होगा, वो टूल बार। लेकिन हम जो एंड्रॉयड का जो बाय डिफ़ॉल्ट टूल बार रहता है वो हम नहीं लेंगे, या फिर एंड्रॉयड एक्स का जो भी सपोर्टेड टूल बार रहता है वो भी हम नहीं लेंगे, हम खुद से बना लेंगे। तो इसके लिए मैं एक लीनियर लेआउट लूँगा, क्योंकि हमें कुछ अलग तरीके का करना है। तो इसका ओरिएंटेशन मैं हॉराइजॉन्टल दूंगा, ठीक है। और हमने जो पहले बनाया तो वहाँ से मैं थोड़ा कुछ चीज़ को ये कॉपी करना चाहूँगा, इस वाले को, बैक बटन को, इसको लेकिन यहाँ पे पहले क्लिक कर लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। तो सेम तरीके का जो बैक बटन है वो यहाँ पे भी हमें दिख गया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग में 5 dp दे देता हूँ, ठीक है। और इसका जो ग्रेविटी है ना वो मैं या फिर ग्रेविटी शायद नहीं लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, खाली हम यहाँ पे आइकन ही यूज़ करेंगे। तो ऐसा हो गया। अभी राइट साइड में हमें आइकन कुछ और 2-3 आइकन दिखाने हैं। एक तो हो गया किसका, एक हो गया फेवरेट आइकन करने का, उसके बाद शेयर करने का, हम रेस्टोरेंट को अगर शेयर करना चाहते हैं, और इसका और एक इन्फॉर्मेशन का, इन्फो का हम आइकन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं
जो आईडी है सबका मैं चेंज कर देता हूँ। इन्फो इसको मैं दे देता हूँ शेयर और इसको मैं दे देता हूँ फेवरेट, बस फिर वही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे और एक चीज़ चाहिए होगा, वो है एक व्यू को मैं लेता हूँ जिसका कोई भी आइकन वगैरह नहीं चाहिए और उसका विड्थ को मैं 0 dp करने के बाद लेआउट वेट को मैं 1 कर दूंगा, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हमें इसका जो आइकन वगैरह है वो सब चेंज करना है। तो शेयर का कोई आइकन है या नहीं पता नहीं, शायद नहीं है, तो उसके लिए हम आइकन ले लेंगे। फेवरेट का तो है ही हार्ट वाला आइकन, तो उसको तो हम देखते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हार्ट है, ये छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है। इसको हमें और छोटा चाहिए। देखिए इसका साइज़ है 32px, लेकिन 32px का हमें नहीं चाहिए होगा, हमें इससे भी छोटा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसमें कुछ आइकन मिलते हैं कि देख लेते हैं। इसमें पहले बहुत आइकन रहता था, अभी पता नहीं क्या सिस्टम क्या है कि इसमें अभी बहुत ही कम आइकन शो होते हैं और काम का तो कुछ आइकन है ही नहीं यहाँ पे। ना ही शेयर वाला कुछ है जो हमें चाहिए होगा, ना ही तो कुछ है। तो सिंपली हम इसको रहने देते हैं, हम कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। और शेयर वाला एक मिनट यहाँ पे देख लेता हूँ, ये जो डॉट वाला है ये तो शायद रहेगा, ये डॉट वाला है, ठीक, तो इसी को हम यूज़ कर लेंगे। शेयर के लिए तो कुछ है नहीं, तो शेयर के लिए हम आइकन ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं शेयर। तो इस वाले आइकन को हम ले लेंगे और इसको छोटा ही हम डाउनलोड करेंगे 24 dp का, ताकि हमें कुछ झमेला ना करना पड़े। तो ये डाउनलोड हो गया। अभी चाहे तो और भी डाउनलोड कर सकते हैं छोटे साइज़ का, तो कर ही लेते हैं। डॉट वाला भी कर लेते हैं, डॉट वाला शायद वहाँ पे बड़ा आइकन है, लेकिन एक ही आइकन बार बार हर साइज़ का लेने से अच्छा है कि एक ही साइज़ से काम चला ले। तो जो भी है इसका साइज़ भी हम 24 dp का ही लेंगे। सब अगर ले रहे हैं तो हार्ट ही क्यों रह जाए, इसको भी हम ले लेंगे 24 dp का हार्ट। चलिए, तो हमने ले लिया। तो हम हमारा जो डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पे गए, इन लोगों का जो नाम है वो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये नाम पहले से ही शायद होगा, तो इन सब में प्रॉब्लम आ सकता है। डॉट्स का हम देखते हैं कि है या नहीं। डॉट्स सेम नाम से है, तो उसको हमें चेंज करना है। इसको तो हम स्किप कर देते हैं और इसका नाम जो है चेंज करने के बाद हम ऐड करते हैं। डॉट्स की जगह हम डॉट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट किया। चलिए, तो अभी यहाँ पे लाइक, तो ये क्या आई का कलर आ गया, तो चलिए ठीक है, वो आ जाएगा। कभी कभी रेंडरिंग प्रॉब्लम देता है, तो उससे हम कुछ नहीं। शेयर में आजा ये वाला आइकन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा आइकन कौन सा है। ये देखिए कहाँ पे कैसा आइकन शो हो रहा है, और इसमें क्या था, डॉट वाला। तो ये देखिए क्या उल्टा पुल्टा आइकन का यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ठीक है, तो डॉट का तो हाँ ठीक है, सही है। मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ, एक बार मैं रिफैक्टर का ऑप्शन, चलिए जाने देते हैं। तो ये नया इंटरफेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है कि कहाँ पे क्या उसने एंड्रॉइड वाले ने शिफ्ट कर दिया। आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का शायद स्टाइल ऐसा नहीं होगा। अगर आपने लेटेस्ट वाले में कर लिया है और लेटेस्ट यूआई में कर लिया है तो इस तरीके से दिखेगा, वरना आपका अलग दिखेगा कुछ। ये एकदम लेटेस्ट वाला यूआई है एंड्रॉइड स्टूडियो का। तो जो भी हम वापस जाते हैं, वो हमारा रेंडरिंग प्रॉब्लम है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो सही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही दिखा रहा है। तो जो भी है, ये हमारा टॉप लेवल का जो स्टाइल है वो हो गया। अभी हम इसके नीचे आते हैं, लेकिन सेम इसके नीचे हम नेस्टेड स्क्रॉल व्यू लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ रहेगा, तो एक स्क्रीन पर वो दिखेगा नहीं, तो हमें स्क्रॉल करवाना होगा। और रिसाइकलर व्यू भी हम यूज़ करेंगे, तो हम खाली स्क्रॉल व्यू नहीं, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू लेंगे। तो नेस्टेड स्क्रॉल व्यू हम ले लेते हैं। मैच पेरेंट, ठीक है। तो ये कहाँ गया, इसके नीचे, ओके। इसका हमने ओरिएंटेशन सेट नहीं किया, तो ये साइड में चला गया। इसको हमें ओरिएंटेशन वर्टिकल जैसे ही हम कर देंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। ये जो नेस्टेड है इसके नीचे आ गया। अभी नेस्टेड स्क्रॉल व्यू में एक ही व्यू रह सकता है, लेकिन हमें तो बहुत सारा चाहिए, तो हम इसके अंदर एक लीनियर लेआउट ले लेंगे और उसके अंदर हम जितना चाहे उतना व्यू लेंगे या फिर जो भी करेंगे। ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन हम बता देते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रेस्टोरेंट का नाम शो करवाएंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, या फिर इन सबको ही कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि
टेक्स्ट व्यू में ही हमें सब कुछ दिखाना है। और इसका जो ओरिएंटेशन है, ये मैं ओरिएंटेशन बोल रहा था, ग्रेविटी को मैं सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर कर लेता हूँ, मुझे मिडिल पोर्शन पे चाहिए। तो पहले तो दिखेगा नेम रेस्टोरेंट का, टेक्स्ट, रेस्टोरेंट नेम, लेकिन यहाँ पे हमें साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। 20 SP कितना हुआ, इतना हुआ। अभी अगर इसको बोल्ड करते हैं तो टेक्स्ट स्टाइल को अगर हम बोल्ड कर दे तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि मेरे ख्याल से सही है। तो ये हो गया। अभी इसके नीचे हमें दिखाना है इसका जो कैटेगरी है वो, तो कैटेगरी मतलब टाइप, वहाँ पे हमने बनाया था ना टाइप के लिए, तो वो कौन से टाइप का ये रेस्टोरेंट है, इंडियन, साउथ इंडियन या फिर और जो भी होता है। तो वो कैटेगरी यहाँ पे दिखेगा। तो ये सब आइकन वगैरह तो मैं हटा देता हूँ पहले, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि साउथ इंडियन ही लिख देते हैं, साउथ इंडियन फूड। और इसका कलर हमें ब्लैक नहीं रखना, और इसका जो पैडिंग है उसको हटा दूंगा मैं, और इसका कलर जो है उसको थोड़ा लाइट कर लूँगा, ब्लैक से थोड़ा लाइट कर लूँगा। तो ये मेरे ख्याल से सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैटेगरी शो हो गया। अभी उसके नीचे शो होगा कि रेटिंग, किसने कितना रेटिंग किया है, टोटल कितना रेटिंग किया है, मतलब कितने लोगों ने रेटिंग किया है, और कुल एवरेज रेटिंग कितना है इस रेस्टोरेंट का। तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे इसके नीचे। तो मैं एक लीनियर लेआउट लेता हूँ, लीनियर लेआउट, और रैप कंटेंट लेते हैं क्योंकि हमें मैच पेरेंट यहाँ पे नहीं दिखाना है। रैप कंटेंट, इसका ओरिएंटेशन हमें हॉरिजॉन्टल हम ले लेते हैं, और बाकी यहाँ पे कार्ड व्यू के अंदर हम दिखाएंगे तो थोड़ा राउंडेड शेप हमें मिल जाएगा। कॉर्नर जो रेडियस है उसको मैं 5 कर देता हूँ, और इसके अंदर में इसी टेक्स्ट व्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ। और ये जो कार्ड व्यू का कलर है, बैकग्राउंड कलर, उसको मैं चेंज कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर को मैं ग्रीन कर दूंगा, डीप ग्रीन। तो पहले तो कोई सा भी एक चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से जाके हम डीप ग्रीन कलर ले लेंगे। रेट या फिर RATTING रेटिंग ही मैं लिख देता हूँ। ये हो गया। इसका जो कलर है टेक्स्ट का कलर, उसको हम वाइट रखेंगे, और यहाँ पे रेटिंग शो होगा, मान लीजिए 4.3। तो ये रेटिंग शो होगा, जो शो तो हो रहा है। इसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल अगर पेडिंग हम दे देते हैं थोड़ा, तो अच्छा दिखेगा। तो अभी किस तरीके से दिख रहा है, 4.3, जो कि ठीक ठाक दिख रहा है। और इसके बाजू में हम काउंट दिखा देंगे कि कितने लोगों ने रेटिंग किया है। सॉरी, ये कार्ड व्यू के अंदर भी मैंने पेस्ट कर दिया, इसको बाहर करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट। तो मान लीजिए कितने लोगों ने, मैं कुछ भी दे देता हूँ, 5, 6, 7, 8 रेटिंग्स इतने लोगों ने रेट किया है। लेकिन ये वाइट कलर में है तो दिख रहा नहीं दिख रहा, तो कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। इसका कलर मैं वही ब्लैक तो नहीं, लेकिन ऊपर का जो है ना, मैंने जैसे किया उसी तरीके से मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ। तो ये सही हो गया। लेकिन ये जो पेडिंग है, इसको 5 की जगह मैं 10 कर दूंगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो मेन हमारा लेआउट है, इसमें मैं भी थोड़ा पेडिंग दे दूंगा, 5। तो अभी ठीक है। रेस्टोरेंट का नाम जो है और जो रेटिंग वगैरह है वो सब शो हो रहा है। अभी इसके नीचे हमें क्या दिखाना है, इसके नीचे हमें इसका जो डिलीवरी टाइम है वो दिखाना है, और अप्रॉक्सीमेटली कितना दूर है मेरे प्लेस से वो दिखाना है। यानी कि इसका जो एड्रेस है उसका थोड़ा डिटेल्स हमें दिखाना है। तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर दिया। तो ये सेम डिज़ाइन हमने शायद इसमें किया है, एक बार मैं देख लूँगा। तो ये जो घड़ी वाला जो सीन है ये हमने किया है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो सही है, खाली यहाँ पे
मुझे ग्रेविटी को सेट करना है सेंटर वर्टिकल। तो ये सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। तो 25 मिनट मैं रहने देता हूँ। उसके बाद जो टेक्स्ट है इसको मैं लिख देता हूँ कि क्या लिखूँ, कितना दूर है या फिर कौन सा वाला प्लेस है, कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 मिनट घर से 2 किमी का है, या फिर मैं इसका ठिकाना ही लिख देता हूँ, एड्रेस। कितना दूर है ये मैं नहीं देता, मैंने तो बता दिया ना कि 25 मिनट लगेगा, तो यहाँ पे और देने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैं बता देता हूँ ये इस जगह का लोकेलिटी, इस लोकेलिटी का ये है। तो यहाँ पे मैं इसका आईडी में चेंज कर देता हूँ प्लेस। चलिए, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो करूँगा, कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे राउंड बोल के मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया था, मैं देखता हूँ पहले उसको। बैकग्राउंड ROUND यहाँ पे राउंड, ये सब नहीं चाहिए होगा, ये जितना भी सारा कुछ है। 5 DP बैकग्राउंड टिंट कलर ब्लैक। तो ये एज ए डॉट दिखेगा, लेकिन ये किस तरीके से दिख रहा है, ये तो मिडिल पोर्शन में शो होना चाहिए था ना, हमने तो ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल दिया ही है। तो नहीं, ये वाला, इसका मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देते हैं कुछ। अभी मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि ये ब्लैक कलर है, बाकी सब पूरा ब्लैक नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा तो ये उसके साथ मैच हो जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो हमारा ऊपर का जो सेक्शन है वो लगभग से लगभग कंप्लीट है। इस तरीके से रेस्टोरेंट नेम, कैटेगरी, कितना रेटिंग्स है, कितना टाइम लगता है, कहाँ का रेस्टोरेंट है, वो हमें दिख गया। अभी इसके नीचे हम जो आइटम है वो आइटम को हम शो करवाएंगे। तो उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, वो क्या कि जो भी क्या है ऑफर्स है वो मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक व्यू पेजर का यूज़ करूँगा और उस व्यू पेजर में वो ऑफर्स सब दिखेगा। तो यहाँ पे इसके लिए मुझे एक लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा। मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं व्यू पेजर ही ले लेता हूँ, जो भी डिज़ाइन करूँगा उसी में करूँगा वही लिखना। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं व्यू पेजर ही ले लेता हूँ, व्यू पेजर 2। तो मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये व्यू, क्यों गायब हो गया? ओके, क्योंकि मैंने नेस्टेड स्क्रॉल व्यू में लिया है, सॉरी। ये जाएगा यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखेगा, इसका मैं थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, तो वो आपको, ये तो क्योंकि व्यू पेजर है तो व्यू पेजर का डिज़ाइन तो आपको नहीं दिखेगा जब तक कि मैं इसको कोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करके ऐप में दिखाऊँ, तब तक आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि किस तरीके से ये दिखने वाला है। तो इसको अभी रहने देते हैं, इसका आईडी दे देते हैं। कूपन्स बोल के, तो यहाँ पे सारा का सारा कूपन वगैरह दिखेगा, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अभी इसके नीचे हमें क्या दिखाना है, इसके नीचे हमें दिखाना है हमारा जो फूड आइटम है वो। तो फूड आइटम दिखाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रिसाइकलर व्यू लूँगा, रिसाइकलर व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, इसका जो लेआउट मैनेजर होगा वो लीनियर लेआउट मैनेजर ही होगा, लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर। इसका जो ओरिएंटेशन होगा सेम वर्टिकल होगा। यहाँ पे मैं नेस्टेड स्क्रॉल को ट्रू कर देता हूँ, नेस्टेड स्क्रॉल एनाबलिंग ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। बाकी हम इसमें जो भी व्यू दिखेगा उसको हमें अभी बनाना है। इसका आईडी हम दे देते हैं, इसका आईडी हम क्या देंगे, आइटम व्यू या फिर फूड व्यू, जो भी चाहे कुछ भी दे सकते हैं, फूड व्यू। चलिए, ये हो गया। अभी हम इसका जो डिज़ाइन है वो हम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो रेस्टोरेंट का स्टाइल था वो किस तरीके से था, इस तरीके से था, लेकिन हमें इस तरीके से दिखाना नहीं है। मैं चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेता हूँ।
व्यू हुआ, इसका नाम दे देते फूड, और इसको हम चेंज करते हैं डिज़ाइन। तो चेंज करके किस तरीके से करना है, तो कार्ड व्यू हमें नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे अलग अलग तो नहीं दिखाना है, सब एक साथ में ही दिखाना है, तो कार्ड व्यू हमें नहीं चाहिए होगा। इसको मैं लीनियर कर लेता हूँ, और ये सब नहीं चाहिए होगा, मार्जिन रहने देते हैं, या फिर फिलहाल के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन लगेगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और इसके अंदर तो लीनियर लेआउट है ही, इस लीनियर लेआउट को मैं हॉराइजॉन्टल करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये खाली इमेज है। नहीं, इसको मैं रिलेटिव करूँगा, या फिर क्या करूँगा मैं ही, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। तो लीनियर लेआउट, ठीक है, लीनियर लेआउट के अंदर और एक लीनियर लेआउट हॉराइजॉन्टली, जहाँ पे मुझे सब कुछ दिखाना है, या फिर मैं इसे अगर रिलेटिव लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, तो मैं इसे रिलेटिव ही लेता हूँ। अभी हम देखते हैं इसको क्या किया जा सकता है। अभी ये जो है यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है, इसको हमें कार्ड व्यू के अंदर दिखाना है, तो मैं इसको कार्ड व्यू ले लेता हूँ, कार्ड व्यू, और साइज हमें कितना दिखाना है, 150 कैसा लगेगा, सही है, 150, या फिर इतना भी नहीं दिखाते हम, 120 dp कर देते हैं, या फिर ऊपर वाला हम रहने देते हैं 150, नीचे थोड़ा कम कर देते हैं, या फिर 130 और नीचे में 100। ठीक है, अभी मैं इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर रेडियस को मैं 10 dp करूँगा, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसमें से। तो ये इमेज शो हो रहा है, बाकी ये सब जो है ये सब नहीं चाहिए होगा। तो इस राउंडेड ये दिख रहा है, अभी ये सब है वर्टिकल, तो सही है। इसका एक आईडी मैं दे देता हूँ ताकि उसके हिसाब से मैं इसे काम करवा सकूँ। तो आईडी मैं दे देता हूँ IMG। अभी मैं इसको बताऊँगा कि लेआउट इंड ऑफ IMG, तो ये यहाँ तक आ जाएगा जो सही है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट नेम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फूड नेम, यहाँ पे फूड नेम दिखेगा, उसके नीचे क्या दिखेगा, उसके नीचे दिखेगा कुछ डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत, और रेटिंग, फूड का रेटिंग, रेटिंग को हम बाद में देखते हैं, पहले ये जो नीचे टाइप है, टाइप को मैं कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो होगा, कुछ भी छोटा सा है, और इसके नीचे जो है इसका प्राइस शो होगा कि कितना इसका प्राइस है। तो ये टाइम को मैं हटा के क्या कर दूंगा, PRIC, प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे आइकन भी हमें चेंज करना है, लेकिन हम एक काम भी कर सकते हैं, हमें आइकन की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम आइकन ही ले लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं रूपी का आइकन। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, हमारा जो ड्रॉएबल फोल्डर है वहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं क्रोनोमीटर को हटा के कर दूंगा रूपी। तो ये आइकन आ गया। मार्जिन इंड इतना नहीं देना है, या फिर कुछ देना ही नहीं है, 25 मिनट नहीं, 25 रुपये। तो 25 रुपये तो किसी फूड का दाम नहीं होता है। मैं 120 कर 130 कर लेता हूँ, ये सही है। इसका जो साइज 12 SP मैंने रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आइकन के साथ ये पूरा का पूरा मैच करके 130 रुपये पर आइटम है, जो भी फूड आइटम है ये। तो इतना तक तो हमारा सही है। अभी हमें क्या करना है कि ऐड करने का ऑप्शन भी देना है, कि अगर कोई ऐड करना चाहे इस फूड आइटम को तो वो ऐड कर पाए। तो वो बटन हम कहाँ पे देंगे, यहाँ पे नीचे के साइड में हम दे देते हैं। तो ये जो रेटिंग का कहाँ पे है, रेटिंग वाला हम पहले तो हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ही एक बटन कर लेते हैं,
और वहाँ पे हम हमारा जो फूड आइटम है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बटन क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ, क्योंकि हमें खाली बटन देने से नहीं होगा, वहाँ पे हमें ऑप्शन भी देना पड़ेगा कि कितना क्वांटिटी, क्योंकि हमें 1 2 3 4 क्वांटिटी कितना भी हो वो हमें लेना हो सकता है। तो मैं पहले यहाँ पे एक लूँगा कार्ड व्यू रैप कंटेंट इसका जो कॉर्नर होगा, कॉर्नर रेडियस को मैं 10 dp कर देता हूँ। अभी इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर को मैं फिलहाल के लिए तो कुछ करता हूँ, उसके बाद जो भी सही लगे वो करूँगा। ये रेड रहने देते हैं, ये इसी कलर को। अभी इसके अंदर मैं लूँगा एक लीनियर लेआउट, रैप कंटेंट इसका ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल, और इसको ही मैं कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करूँगा इसके अंदर, और इसका ओरिएंटेशन मैं दूंगा हॉराइजॉन्टल। अभी इसके अंदर मैं लूँगा 3 टेक्स्ट व्यू, 2 टेक्स्ट व्यू और एक एडिट टेक्स्ट, तो वो मैं ले लेता हूँ। इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा क्या, ये प्लस वाला आइकन। टेक्स्ट साइज को मैं ज़्यादा करूँगा, 30 SP अगर मैं करता हूँ तो जो भी हो इस तरीके से दिख रहा है, इसको मुझे यहाँ पे लाना है। तो मेन जो हमारा व्यू है उसको यहाँ पे लाना है, तो इसको मैं करूँगा लेआउट अलाइन पेरेंट इंड, इसको मैं ट्रू करूँगा तो पहले तो ये इधर जाएगा। सेम तरीके से मैं इसको बोलूँगा कि ऊपर बॉटम में लाने के लिए मुझे यहाँ पे रैप कंटेंट देने से नहीं होगा, तो इसका थोड़ा मैं पहले तो पैडिंग देता हूँ 10 dp का, सॉरी 10 dp का पैडिंग देता हूँ, ठीक है। और 10 dp का पैडिंग मतलब ऊपर 10 नीचे 10 मतलब 20 और इधर 100 मतलब हो गया 120, और इसका मैं हाइट दे देता हूँ 120 dp का, तो सब कुछ सही होगा। अभी मैं इसको बता सकता हूँ कि लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम को मैं ट्रू कर सकता हूँ, तो ये नीचे के साइड में आ गया, अभी सही है, ठीक है। तो इसका साइज 20-30 SP बहुत ही ज़्यादा हो गया, 20 SP ठीक है। इसका जो कलर होगा, टेक्स्ट कलर, वो होगा वाइट, कहाँ पे गया, वाइट, ठीक है। और इसका जो पैडिंग होगा वो मैं 10 कर देता हूँ, 10 dp। इतना पैडिंग पे इतना क्यों आ गया, इसका फिर मैं हॉराइजॉन्टल पैडिंग 10 dp देता हूँ, और वर्टिकल पैडिंग 5 dp, तो मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ चलो, ये हो गया आईडी, आजा जल्दी से, प्लस PLUS प्लस वाला ये हो गया, जहाँ से प्लस होगा इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट, इसको मैं कर दूँगा MINUS माइनस, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो मैं ये कर दूँगा। तो ये हो गया माइनस करने वाला बटन, ये हो गया प्लस करने वाला बटन, और इसके अंदर मैं ले लूँगा एक टेक्स्ट व्यू। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कर लेता हूँ कॉपी, और एट्रीब्यूट का एडिट टेक्स्ट, आजा एडिट टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और काउंट COUNT काउंट, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को सेम कलर कर दूंगा, तो हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट साइज वगैरह जो है सब सेम रहेगा। यहाँ पे पैडिंग जो हॉराइजॉन्टल है उसको थोड़ा और मैं दे सकता हूँ 15, तो बटन का साइज थोड़ा और ज़्यादा हो गया। या यहाँ पे टेक्स्ट कितना होगा, आइटम का काउंट होगा 1 2, या फिर सॉरी मैंने गलत कर दिया, कहाँ पे है ये वाला टेक्स्ट, यहाँ पे 0 या फिर 1 इस तरीके से दिखेगा। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से वो घटा बढ़ा सकेगा। और इसको भी मैं 15 करूँगा, ऊपर के साइड में इसको भी मैं 15 करूँगा, तो मेरे ख्याल से सही दिख रहा है, ठीक है ना।
साइज को वो कम ज़्यादा कर पाएगा, लेकिन पहले ही हमें ये वाला चीज़ नहीं दिखाना है। इसीलिए इसको मैं एक आईडी दूंगा, एडजस्ट, और इसको मैं, ठीक है पहले तो रहने देते हैं, और इसको मैं कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद इसके नीचे मैं कर दूंगा पेस्ट। इसका नाम दे देता हूँ ऐड। ये सब नहीं चाहिए यहाँ पे। सही है 115 विड्थ, और यहाँ पे मुझे लिखना है ऐड, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो प्लस वाला आइकन दे सकता हूँ, और इसका जो ग्रेविटी होगा वो होगा सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर में इस तरीके से दिखेगा, और इसका जो हाइट होगा, हाइट को मुझे थोड़ा ज़्यादा करना है, 40 dp मेरे ख्याल से सही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो एडजस्ट वाला है इसको मैं कर दूंगा विजिबिलिटी फॉल्स। तो ये हो गया हाइट, और यहाँ से इस तरीके से ऐड वाला जो बटन है वो पहले शो होगा। तो हम जब भी इस ऐड वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये ऐड वाला बटन हाइड होकर वो वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। तो इसका जो साइज है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 20-18 कर देता हूँ। ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हर एक आइटम दिखेगा। ये रेड कलर की जगह आप कोई भी और कलर यूज़ कर सकते हैं, मैंने रेडी कर लिया। और आखिर में हम एक लाइन खींच देंगे, लेकिन वो डॉटेड लाइन होगा। तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन, पहले तो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, इस रिसाइकलर व्यू में आइटम का लिस्ट में डालता हूँ, लिस्ट आइटम में डालता हूँ फूड। चलिए देखिए रेंडरिंग प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ पे फूड आइटम किस तरीके से दिखेगा वो मैं देखना चाहता था, लेकिन कोई नहीं, यही वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे के साइड में एक फूड से दूसरे फूड को सेपरेट करने के लिए एक डॉटेड वाला लाइन दूंगा। जो डॉटेड वाले लाइन के लिए मुझे एक डॉटेड वाला लाइन पहले से क्रिएट करना पड़ेगा। तो DOTTED डॉटेड, यहाँ पे मैं शेप रेक्टेंगल स्ट्रोक कलर, हमारा जो लाइट कलर है वो, या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं, वो हम देखते हैं बाद में। और विड्थ 2dp, डैश गैप 2dp। तो हम समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं अगर कलर को थोड़ा चेंज करूं तो आप शायद देख पाएंगे। अभी डैश विड्थ 5dp। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, डॉट 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 करके। डैश विड्थ डैश गैप को भी मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 5dp। तो मेरे ख्याल से अभी सही लग रहा है। तो ये रेड कलर पे नहीं होगा, ये ब्लैक का ही हल्का सा वर्जन होगा ये। और इस विड्थ को मैं 1dp कर देता हूँ, तो ये और भी पतला हो जाएगा लाइन। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे लास्ट में व्यू का जो विड्थ होगा वो तो ट्रांसपेरेंट ही होगा, लेकिन जो हाइट होगा वो 1dp होगा। और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हमने अभी जो क्रिएट किया वो होगा डॉटेड। तो मैं पहले तो मैं कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ, फिर मैं वो वाला चूज़ कर दूँगा, मतलब बता दूँगा। तो यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन शायद अभी नहीं दिख रहा, लेकिन वो सेपरेशन में दिख जाएगा। हाइट 1dp ट्रांसपेरेंट, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इसको मैं अगर थोड़ा ज़्यादा करूँ 2dp, 20dp, ओके सही है। मतलब ये रेंडरिंग का ही प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम नहीं। तो 1dp मैं रहने देता हूँ। और यहाँ पे भी तो दिख ही नहीं रहा, हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि रेंडरिंग का प्रॉब्लम दे रहा है। ये देखिए आ गया, कहते कहते ही आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा, ऊपर के रेस्टोरेंट नेम, ये सब डिटेल्स वगैरह थोड़ा बहुत, और यहाँ पे जितना भी सारा फूड आइटम है वो दिखेगा। तो आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। हमने आज 2 पेज का डिज़ाइन कर लिया है, हमारा जो प्रोफाइल या फिर अकाउंट पेज है वो, और रेस्टोरेंट पे क्लिक करने के बाद जो वाला दिखेगा वो, ये देखिए यहाँ पे सब आइकन वगैरह अच्छी तरीके से आ गया। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं और एक चीज़ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक सब कैटेगरी भी क्रिएट करूँगा। वो किस तरीके से,
कि मान लीजिए एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे कैटेगरी में, जैसे लंच के लिए, डिनर के लिए, स्टार्टर के लिए, ये अगर अलग अलग, या फिर डेजर्ट के लिए अलग अलग हम सेक्शन अगर क्रिएट करें तो वो भी हम कर पाए, तो वो भी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि वो भी मैं करूँगा, या फिर देखता हूँ क्या करता हूँ। वैसे ये भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। तो आज यहाँ तक ही हम रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या करते हैं। तब तक आप ये सब करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ तक करते रहिए, और मुझे भी सोचने का थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा किस तरीके से करने से और भी अच्छा दिखेगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक